बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, पॉजिटिव एटीट्यूड एटिंग थिंकिंग। चल गुरु हो जाए शुरू। पहला क्वेश्चन था अनंत कुमार का। अनंत कुमार का क्वेश्चन था कि इफ एनीवन हैज एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर चाइना और स्कॉलरशिप फॉर ऑनलाइन 1 सेमेस्टर और 1 ईयर चाइनीज लैंग्वेज लर्निंग प्लीज शेयर विद मी। ऑनलाइन अगर फुली फंडेड हो भी सही तो वो ऐसे होगा, फिलहाल तो ऑनलाइन ही चल रहा है, जाना तो है नहीं। आप ऐसा करें, साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में चेक करें। लास्ट टाइम उन्होंने ऑनलाइन कंडक्ट करवाया था, मैंने वैसे बाई चांस चेक किया था तो वो डेट गुजर चुकी थी ऑनलाइन की, एचएस की 3 तक आई थी, तो वो करवाते हैं। आप चेक करें साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में भी वो इस साल भी करवाएं। मोहम्मद आदिल का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाईजान, मुझे एक ही यूनिवर्सिटी से 2 एक्सेप्टेंस लेटर मिले हैं लेकिन डिपार्टमेंट में लिटिल बिट डिफरेंस है, तो फिर मैं एक ही टाइम पर दोनों लेटर एक फर्स्ट अप्लाई कर में सेकंड कर दूं, क्योंकि यूनी की एडमिशन फ़ी भी है, या अलग अलग अप्लाई करूं? भाई एक ही अप्लाई करना है, 2 दफ़ा अप्लाई करेंगे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर 2 एक्सेप्टेंस लेटर है आपने एक यूज़ करना है एट द सेम टाइम, मीन्स कि वो एक ही एक्सेप्टेंस लेटर हो यूज़ होगा। आप जैसे मर्जी करें, एक ही करें। 2 अगर यूज़ करेंगे, 2 एप्लीकेशन तो आप बना नहीं सकते। एक ही मरतबा एक ही एक्सेप्टेंस लेटर यूज़ होगा, एक आपका वेस्ट जाएगा, ठीक है? तो एक वेस्ट जाने दें, एक यूज़ करें। आपकी मर्जी है, जो आपका डिपार्टमेंट जो आपको बेहतर लगे कि ये डिपार्टमेंट सही है उसको चूज़ करें, बाकी को छोड़ दें। अनवर कमाल का क्वेश्चन था कि मेरे दूसरा सवाल ये है कि अच्छा दूसरा सवाल है, पहला शायद नीचे है कि जिस यूनिवर्सिटी पोर्टल का आपका एडमिशन, जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है जीडीयू में, मेरा कह रहे हैं कि उसमें पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशन या हिस्ट्री का कोई डिपार्टमेंट है, तो ये मैं चेक करूंगा कि है या नहीं। आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल साइंस उसमें हो, क्योंकि मैं स्टूडेंट कोई देखा नहीं है पॉलिटिकल साइंस का। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? आप मुझे जस्ट सीएससी के लिए 3 यूनिवर्सिटीज़ बता दीजिएगा जहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट हो। मैं खुद ढूंढ लेता बट आई बिलोंग टू रिमोट एरिया नॉर्थ वजीरिस्तान एंड देयर इज़ नो लाइट ड्यू टू विच आई कांट यूज़ माई लैपटॉप, प्लीज़ हेल्प विद मी। मेरा दूसरा सवाल ये है कि जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है, जीजीयू में आई थिंक नहीं है। बाकी पॉलिटिकल साइंस में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा कि किन यूनिवर्सिटीज़ में हो रही है, किन में नहीं है। वैसे पॉलिटिकल साइंस काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप थोड़ा टाइम निकालें या कुछ ऐसा सीन करें कि आप घंटा 2 या इस तरह का कोई सीन करें। वीडियो मैंने बना दी थी कि कैसे फाइंड करने हैं मेजर, तो अपना तो उसको फॉलो कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। चले मैं ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। याद है मैं क्वेश्चन था कि ब्रो मैंने 2 रिकमेंडेशन लेटर अपने डिपार्टमेंट प्रोफेसर से लेके आया हूँ, लेकिन फॉर्मेट और कमेंट्स दोनों प्रोफेसर के सेम है। जस्ट प्रोफेसर की डेट चेंज है, तो उस तक का कोई मसला तो नहीं होगा, जो प्रोफेसर दोनों के सेम कमेंट्स हैं। मैंने आपको कहा था कि ऐसा नहीं करना, आपने दोनों आप सेम लेके आए हैं। लास्ट टाइम एक इतराज़ ये लगा था, एक यूनिवर्सिटी ने कहा था कि आपके जो दोनों फॉर्मेट है, दोनों फॉर्मेट भी सेम है, चलें फॉर्मेट चल भी जाएगा सेम हो, लेकिन आपके जो कमेंट प्रोफेसर ने दिए हैं, दोनों प्रोफेसर ने सेम कमेंट दिए हैं। इट मीन्स कि इसमें घपला है कुछ। हालांकि यहाँ पे प्रोफेसर को इतना ज़्यादा पता नहीं होता, जो फॉर्मेट हमने देना होता है उसी को भी प्रोफेसर ने फॉलो करना होता है, हमें जो है वो रिकमेंडेशन लेटर देना होता है। तो आप चेंज करें, मैं तो कहता हूँ चेंज करें, या आप चेंज अब लेटर उनसे बनवा के आए हैं, उनके रिकॉर्ड में तो है कि ये लड़का स्टूडेंट जो है लेटर बनवा गया है, तो आप फॉर्मेट खुद चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर को बता दीजिएगा कि सेम है, ऐसा मैं चेंज करने लगा हूँ। तो बस नाम ही बताएं अपने प्रोफेसर को, लेकिन अपना जो है बॉडी कमेंट जो है वो चेंज कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम इतराज़ लगे थे उन लड़कों के कुछ, तो हो सकता है ये आपका भी लगे। अगर ना भी लगा तो आपके माइंड में ऐसे ही खाम सवाल जो है रहेगा कि ये क्या, इसी वजह से मेरी रिजेक्शन नहीं हुई या ये वो। उससे बेहतर है कि कुछ ना कुछ अभी कर लें। सदाम, अब कोई सस्ता दानश्वर या काठा अंग्रेज़ कोई ना आ जाए, ये हमें छोड़ रहा है, मैंने किया था अप्लाई, मेरे दोनों सेम थे, मेरा हो गया था, ये है वो है। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, उसके कहें कि गारंटी आप मुझे दें कि मेरा भी हो जाएगा, ठीक है? तो यही है और कुछ नहीं। बाकी हर बंदे का अपना माइंड सेट है, मैं जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं उसी हिसाब से ही आपको बताता हूँ। ये सस्ते दानश्वर जो हैं इनसे थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है, थोड़ा सा दूर, ज़्यादा नहीं। सदाम हुसैन खोकर भाई, प्लीज़ सोशल साइंस की यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ग्लोबल क्लाउड सर, अगर हमने आइट्स का एग्ज़ाम दिया हो, बैंड कम हो तो कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल कोई मसला नहीं है, डोंट वरी। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इज इनफ मोस्टली यूनिवर्सिटीज़। तो मशहूद का क्वेश्चन था कि टाइप ए के लिए प्रेफरेंस में ओनली फर्स्ट यूनिवर्सिटी काउंट होगी क्या, क्योंकि प्रेफरेंस के लिहाज से सिर्फ फर्स्ट यूनिवर्सिटी ही एंटर करनी है एचईसी के पोर्टल पर? वो एचईसी का पोर्टल इतना मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर वो, ठीक है? उस पर एक यूनिवर्सिटी देनी है, वो आप जो मर्जी दें, तो फर्स्ट प्रेफरेंस में जो आप देंगे उसी को ही बाकी 2 में बाकी उस जो एचईसी के पोर्टल पे जो है आपने देनी है उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस पे दे दें सीएससी के पोर्टल पे, और वो फिर उससे कांटेक्ट करेंगे सीएससी वाले। अगर सीएससी में ना हुई तो उस यूनिवर्सिटी में ना हुई, फिर दूसरी जो आपने की होगी, फिर तीसरी। पहली प्रेफरेंस वो उसी को देते हैं जो आपने एचईसी के फॉर्म पे दी हो, लेकिन वो इतना फॉर्म में मैटर नहीं करता। लेकिन अगर आपकी किस्मत माठी हो, जो आपने एचईसी के फॉर्म पे सिलेक्ट किया था,
अपना की थी यूनिवर्सिटी, उसी को ही आप वो पहली प्रेफरेंस करार देते हैं, ठीक है। वो जिनका स्टूडेंट जिस लड़की का हुआ था, जिस स्टूडेंट का हुआ था एडमिशन, उनसे मैंने ये भी चीज़ कंफर्म की थी कि ये 3 प्रेफरेंस देनी होती हैं, लेकिन ये क्या हम आपने जीजीयू का दिया था या इस तरह कोई सीन। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने जीजीयू का दिया था और मेरी किस्मत जो है माड़ी थी कि मैं जीजीयू में आ गई, इससे बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ थी। खैर वो ऐसी कह रही। तो जो अगर किस्मत आपकी थोड़ी सी हो, आपके साथ हो या खिलाफ हो, जो आप देंगे वही उसमें सिलेक्शन हो जाएगी। अगर वो यूनिवर्सिटी जो आपने HEC के पोर्टल पे दी थी उसमें जो है वो आप उनके पास सीट्स नहीं है, जो भी हिसाब किताब होता है, फिर वो दूसरी जो आपने CSC के फॉर्म पे दी होगी वो ऑटोमेटिकली उसी को कंसीडर करेंगे। उसमें भी ना हो तो फिर तीसरी पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर उसमें भी ना हो फिर वो जो है अपनी मर्जी से खुद ही कहीं ना कहीं पे एडजस्टमेंट कर देंगे आपकी। अगर आप सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो टेस्ट वगैरह हो जाता है, तो तब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। उन तीनों में से होगी प्रेफरेंस जो आपने दी होगी। अगर उन तीनों में से ना हो फिर वो खुद ही जो है आपको किसी न किसी यूनिवर्सिटी में कर देंगे एडजस्ट। अब्दुल्ला किटवाना का क्वेश्चन था कि द प्रॉब्लम इज यू डोंट स्पीक इंग्लिश। या इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर मी, सो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स हियर, सो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ज़्यादातर ये जो है यूज़र देखते हैं उर्दू, तो दैट्स द मेन प्रॉब्लम हियर। ओके, मैं आपको क्वेश्चन आपका आंसर करें, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। मैं वैसे इंग्लिश वालों को जो है कर देता हूँ रिस्पांस बाय जो है मैनुअली। अच्छा, बशवात पंडित का क्वेश्चन उनका कहा था वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू वेरी मच, लव फ्रॉम नेपाल से काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं भी। जफ़र अली सहीदू का क्वेश्चन था कि सिर्फ फॉर्म फिल करवाना है या एक्सरे एंड ब्लड टेस्ट रिपोर्ट अटैच करनी है फॉर्म के साथ। करने हैं तो कर दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जो मांगती हैं, ये फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हीरा खान का क्वेश्चन का होप सर्टिफिकेट किसको चाहिए होता है? उसको चाहिए होता है जिसकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई होती। जो बैचलर में पढ़ रहा है उसका 7वां सेमेस्टर है तो वो कर सकता है, और उसके बाद जो MPhil कर रहा है उसका 3रा सेमेस्टर चल रहा है या रिसर्च वर्क चल रहा है वो कर सकता है, उनके लिए। अच्छा, इसके बाद है जी शनबानी इस्लाम खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, वो MOD में अभी वैक्सीन्स आई हैं और कौन सा डिपार्टमेंट एड्रेस पे हैं करना है, इसकी क्या पूछा हुआ है मुझे नहीं समझ आ रही इसकी। अब्दुल समद शेख, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डेयर भाई जी, आपका शुक्रिया बहुत बहुत भाई। मैंने हिट में डेडलाइन चेक की है 31 मार्च 2022 एंड भाई आपने वीडियो में 25 दिसंबर बताई थी, मैंने अपडेटेड साइट पर चेक किया 31 मार्च है। प्लीज़ आप जो है एक मरतबा चेक कर लें, फिर मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा। मैंने आपकी हर वीडियो देखी फॉलो किया, जज़ाकल्लाह, ठीक हो गया। हाँ, ये मैंने चेक किया था, इसका मैंने चेक किया था कल मैंने आपका कमेंट पढ़ा था, तो मैं गया था वेबसाइट पे ऑनलाइन उनकी क्या नाम है हार्मन इंस्टीट्यूट की, वाकई वहाँ पे 31 मार्च लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल में आपको अब परेशान नहीं होना चाहिए, 31 मार्च ही है। लेकिन उन्होंने पहले 25 दिसंबर लिखी थी, हो सकता है कोविड की वजह से या सिचुएशन सर्दी या जो भी हिसाब की था। हालांकि पिछले 2-3 सालों से जब से मैं होश हवास में आया हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में जो है अप्लाई करूँ या अप्लाई किया था, तो उस वक्त 25 मार्च ही थी। मुझे भी ऐसे ही 10-15 दिन पहले पता चला था, जब मैं पहली मरतबा अप्लाई कर रहा था। मुझे दोस्त ने कहा था इसकी यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है ना, इसकी 25 दिसंबर या 30 दिसंबर डेडलाइन होती है, जल्दी करो, डॉक्यूमेंट्स पूरे करो अपने, आपके पास एक्सेप्टेंस है तो ये वो सारी चीज़ें। तो मेरे पास उस वक्त डिग्री नहीं थी, तो आप 31 मार्च उनकी वेबसाइट पर अपडेट। मैंने चाइनीज़ वर्जन भी ओपन किया, मैंने कहा शायद इंग्लिश वाले वर्जन में कुछ अजीब शो हो रहा हो, ट्रांसलेशन का मसला हो, लेकिन इंग्लिश में भी मैंने चेक किया, वहाँ पर भी चाइनीज़ में भी चेक किया, तो दोनों पे ही 31 मार्च या 30 मार्च ही 31 मार्च ही आ रही थी, मीन्स के मार्च थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। फराज अली का क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बोला था इंटरमीडिएट का कोई फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है, तो HEC का के थ्रू अभी इंटरमीडिएट के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं है? अगर नहीं तो बताएं। भाई है, मैंने कहा था, जब मैंने वीडियो बनाई थी मैंने कहा था HEC की तरफ से जो A कैटेगरी आती है उस पे है, बाकी किसी पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप B कैटेगरी की नहीं है। HEC की जो स्कॉलरशिप है वो A कैटेगरी है, उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि यहाँ पे 1 साल की चाइनीज़ आपको खुद पढ़ाएंगे, वो भी स्कॉलरशिप के अंडर, ठीक है। तो HEC के वो तो सबके लिए, बैचलर, मास्टर, इंटरमीडिएट और वो तो बैचलर होगी, इंटरमीडिएट, बैचलर, MPhil सबके लिए, PhD वालों के लिए। रिजवान करीम, अस्सलाम वालेकुम ब्रो। वालेकुम सलाम। यूनिवर्सिटी पोर्टल के फॉर्म में गारंटर इन चाइना का ऑप्शन आ रहा है, मैंडेटरी है और इसके बगैर फिल फॉर्म नहीं हो सकता सबमिट। बिल्कुल वो मैंडेटरी होता है। आप अपने प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन दे दें, अपने वाले साहब की इन्फॉर्मेशन दे दें, अपने भाई की इन्फॉर्मेशन दे दें, किसी की इन्फॉर्मेशन भी दे दें, वो फॉर्म उसमें लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, लेकिन फिल लाजमी करनी है, फिल के बगैर आगे नहीं जाएगा, मैं ये कहना चाह रहा था, ठीक है। जुल्फकार शिकारी का शिंगटिंग यूनिवर्सिटी के हवाले से वीडियो बनाए, मास्टर कोर्स इंग्लिश में है या चाइनीज़ में, देखना पड़ेगा इसके बारे में।
बुशरा सईद का क्वेश्चन था इनिशियल रिव्यू पास हो गया है और तो चांसेस क्या होते हैं, इनिशियल रिव्यू पास हो तो क्या चांसेस होते हैं एडमिशन मिल जाता है, और यूनिवर्सिटी ने फ़ी रखी हुई है तो वो एडमिशन कंफर्म होने के बाद ही पे करनी होती है, या रिजेक्शन हो सकती है अगर इनिशियल रिव्यू भी क्लियर हो जाए। ये डिपेंड करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इनिशियल रिव्यू आपकी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग के बाद कर देती है कि आपका इनिशियल रिव्यू क्लियर हो गया है, आप अब फीस जमा करवाएं, तो उसमें जो है 50-50 चांसेस ही होते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वो मोस्टली तकरीबन कंफर्म वो जो है सबके जो है इनिशियल रिव्यू क्लियर हो जाता है। कुछ का होता है इनिशियल रिव्यू ऐसा कि मीन्स के इनिशियल रिव्यू डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग कर ली, उन्होंने डिपार्टमेंट रिव्यू भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, वो बाद में 2-3 महीने बाद के जब जाके सारा कुछ करके तब वो कहते हैं कि अब सारा कुछ हो गया आपका, अब आप फ़ी जमा कराएं, या जो भी उनकी हिसाब किताब होता है वो बाद में करते हैं। तो ये डिपेंड करता है। मोस्टली जो है इनिशियल रिव्यू यही होता है, आपकी स्क्रीनिंग होती है डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है, उसके बाद वो बस वो आपको कह देते हैं फ़ी पे करें। इसमें जो होते हैं इसमें 50-50 चांसेस होते हैं, कंफर्म नहीं होता, ठीक है। सेम आपका दूसरा क्वेश्चन भी आया हुआ था, दोनों एक पार्ट 40 में और एक 41 में। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस आप अप्लाई करें, अगर फीस है तो फीस पे करें। शान जवतांग जैसी यूनिवर्सिटी है ये कह देती है इनिशियल रिव्यू आपका पास हो गया है, मोस्टली कैंडिडेट्स को कह देती है, बाद में फिर सिलेक्शन के जो है ये अल्लाह के हवाले। तो बस यही चलता रहता है। संदीप पदार का क्वेश्चन था, ब्रदर कैन आई सेंड ईमेल टू असिस्टेंट प्रोफेसर आल्सो फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, निश्ता अब ना करें तो सेंड तो बेहतर, लेकिन करना चाहें तो कर सकते हैं। हो सकता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर जो उनकी प्रोफाइल लिखी हुई हो वेबसाइट पे वो पुरानी हो और वो प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर बन चुका हो, तो आपके बारे में यार हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता नहीं है। करना है तो कर लें, वैसे एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर काफ़ी हैं, असिस्टेंट को ना ही करें तो बेहतर है। ये भी हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये वो कहे कि मेरे पास अथॉरिटी तो नहीं है, मेरी जो सुपरवाइज़र हैं या मेरे सुपरवाइज़र हैं उनके पास है, मैं उनसे बात करूँगा, इस तरह शायद कुछ बात बन जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये आप पे डिपेंड करता है। करें ये नहीं कि आप असिस्टेंट को करेंगे वो कोई बुरा मान जाएंगे, ये वो इस तरह का नहीं। अगर वो उनके पास सीट्स नहीं होंगी या वो ऐसे ही उनकी प्रोफाइल लिखी होगी एज ए सीनियर स्टूडेंट या जो भी है, तो वो इग्नोर कर देंगे मेल को। आई के बलोच के नेम से वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम ब्रो, वालेकुम सलाम। मैं भी SSUCT साउथ वेस्ट तियान यूनिवर्सिटी एंड CSC स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट कर दी है, पर फॉर्म में CSC नंबर आ रहा है वो, और एक्सेप्टेंस नहीं मिला। इसके अलावा उर्दू में थोड़ा सा हाथ तो जो है लगता है मेरा तंग है पढ़ने में, ज़बानी कलामी की बात कर रहा हूँ। अब मेरा इस के अलावा साउथ वेस्ट की डेडलाइन अप्रैल 2021 है, क्यों शो हो रही है, और यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई करना है ये, और कोई समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा अजीब सा लिखा हुआ है। आई थिंक शायद उनके जो है राइटिंग स्टाइल यही है लिखने का। तो आई के बलोच अपना ये क्वेश्चन जो है ये दोबारा आप लिखें तो इंशाल्लाह मैं आपको सही से जो है बताने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मैं आपका आधा क्वेश्चन सही पढ़ूँ आधा ना पढ़ूँ, आपका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं होगा, आप दोबारा करें ये कमेंट। ओके हो गया। AJ सिद्धू के नाम से, सर प्लीज़ ननकाई यूनिवर्सिटी के PhD एडमिशन पे वीडियो बनाएं, क्योंकि मेरे पास एक्सेप्ट लेटर है और प्रोफेसर सब खुद मुझे रिमाइंड करवाते हैं कि अप्लाई करो, कोई इशू नहीं है। कोई इशू तो बताना है। ननकाई यूनिवर्सिटी में मेरे सारे मेजर चाइनीज़ में है, बट PhD का उनका ड्यूरेशन है, PhD 4 years है, उनकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। अपने मेजर्स में अप्लाई करने से पहले 1 साल की चाइनीज़ लैंग्वेज लर्निंग अप्लाई करना पड़ेगा उसी पोर्टल पे। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप अप्लाई करना चाहें, मुझे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गाइड कर दें। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लाजमी जिसका कोई सोल्यूशन बता दें ताकि मैं प्रोफेसर से फाइनल बात कर सकूं। आप डेयर AJ सिद्धू के नेम से था, तो आप प्रोफेसर से कहें कि ये सिचुएशन है मेरी, यहाँ पे आप मेजर देखें, यहाँ पे मेजर जो है मेरे चाइनीज़ में शो हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट भेजें उसे CSC के पोर्टल का, ठीक है। यूनिवर्सिटी का पोर्टल आई थिंक ननकाई का नहीं होता, ननकाई का एक तो होती भी आई थिंक अजीब है उनकी अप्लाई, वो ननकाई है या पैकिंग है, इन दोनों की अजीब सी अप्लाई होती है। तो आप उससे पहले तो CSC के पोर्टल पे अगर मेजर की बात करेंगे, सर यहाँ पे ये है, सही हिसाब किताब है, और यूनिवर्सिटी का पोर्टल है तो उसका भी बता दें कि यहाँ पे भी मेजर्स नहीं है, इंग्लिश में नहीं है, तो मैं क्या करूँ। अब ये ना हो मैं अप्लाई करूँ, मेरी जो है स्कॉलरशिप ही ना लगे। अगर आप ऐसा करें, कंफर्म कर दें इंटरनेशनल ऑफिस से कि भाई ये स्टूडेंट ऐसे अप्लाई करना चाह रहा है, इसका मेजर नहीं है, 1 साल चाइनीज़ पढ़ाई जाएगी, आप करते हैं इसको सेकंड के नहीं, तो वो अब फिर आपको बताएगा क्या करना है। अगर तो वो कहे कि हाँ बस 1 साल की चाइनीज़ मैंने पता किया है, पढ़ाई जाएगी, आप अप्लाई करें, तब तो आप कहें कि सर मैं आपके जो है आपके कहने पे अप्लाई कर रहा हूँ, नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है एडमिशन मेरा कंफर्म कराएं, तो फिर आप अप्लाई करें। अगर वो कहे कि अभी पता नहीं है, ये है वो है, कहानी कराए, फिर उसको छोड़ने फ़ायदा ही कोई नहीं है। HEC कह रहा हूँ, सॉरी CSC नहीं मानेगी ये, ठीक है। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा। अब अगर मैं खुद जो है चाइनीज़ में मेरा मेजर होता, मैं प्रोफेसर के साथ यही डिस्कस करता। अगर प्रोफेसर कोई कहानी कराता या आगे पीछे करता, आए बाएँ शाएँ थोड़ा बहुत करता, तो फिर मैं छोड़ देता। अगर मुझे ये लगता है तो मैं भी आपको यही मशवरा दूंगा, आपके लिए यही है, आगे आपकी मर्ज़ी। इसको छोड़ दें या प्रोफेसर से पहले उसके साथ लड़े कि ऐसा ऐसा सीन है।
समीउल्लाह सरवर का क्वेश्चन था, सम ऑफ यूनिवर्सिटीज चेंज एन एडमिशन फी इफ अप्लाइंग और वाई बी टाइप डू हैव द सेम यूनिवर्सिटीज आल्सो चेंज द एडमिशन फी इफ अप्लाइंग इट वाई टाइप ए। टाइप ए के लिए कोई जो है फीस नहीं है। अयान्स एग्रीड इरफान भाई, एक तंजानिया की कैंडिडेट्स बता रही है कि एक्सेप्टेंस लेटर के लेने के बाद एडमिशन आपसे प्री एडमिशन लेटर पे भी लेना पड़ता है, आप बताएं। इग्नोर करें, कोई इस तरह का कोई सीन नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर के बाद एडमिशन ऑफिस कोई इस चीज़ का रवादार नहीं है कि वो एडमिशन, उनके पास एडमिशन लेटर लेना, कोई इशू नहीं, उसको छोड़ें। आप सिर्फ और सिर्फ अपना एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास आ गया है तो ओके, बस आप अप्लाई करने की सोचें, उनको छोड़ें। बुशरा असमा का क्वेश्चन था, आई वांट टू अप्लाई फॉर सीएस कॉलेज बट आई एम नॉट रिसीविंग ईमेल फ्रॉम एचईसी। एचईसी क्या ईमेल, कौन सी ईमेल? एचईसी की तो ईमेल नहीं होती, अकाउंट बनाना होता है। फिलहाल तो एचईसी ईमेल करती नहीं है। इसके बाद है जी दोबारा क्वेश्चन था अयान्स इरफान भाई, एक तंजानिया, अच्छा सेम कैंडिडेट है, शियान यूनिवर्सिटी का के हवाले से इन्फॉर्मेशन वीडियो बना देंगे, वो भी बनाएंगे। शियान यूनिवर्सिटी में आई थिंक ये हो चुका था, ये भी हो चुका था, ये भी कमेंट भी सर्विस के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ट्राई करवाने, आई थिंक ये भी हो चुका था। तो क्वेश्चन सारे हो गए। अगर किसी का है तो वो अपना कमेंट जो है कमेंट बॉक्स में करिए। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हम बनाएंगे। कोई एक टॉपिक सोच रहे हैं, सोचा है, जो हमने देखा है कि ये जो काम हो रहा है, ये जो यूनिवर्सिटीज़ का बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बुला रही हैं, ये वो सारी चीज़ें जो है, अब सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती यहाँ पे क्या चल रहा है। मीन्स के जो हम ट्विटर वगैरह पे देखते हैं, जो काठे अंग्रेज और सस्ते दानश्वर बने हुए हैं और अपने आप को कोई ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे हमारे ऊपर, जो हमारे कंधों के ऊपर इन सब जो है लड़कों का, जो चाइना से आया है, इनका बोझ है। कोई नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।